सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज्ञानवापी का केस ज्योति सुलझ रहा है या फिर उलझ रहा है, क्योंकि जो तमाम तथ्य सामने रखे जा रहे हैं कोर्ट में, अभी तक कोई निर्णायक चीज निकलकर सामने नहीं आई। और ऐसे में सवाल यह है कि कोर्ट आखिर इस पूरे मामले में क्या तय करने जा रहा है। बिल्कुल, ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई 30 मई को होनी है, लेकिन आज भी वाराणसी में हलचल तेज रहेगी, क्योंकि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग से छेड़छाड़ के दावों का सच क्या है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में कोर्ट के अंदर गर्मा गर्म बहस हुई थी और अब यह बहस कोर्ट से बाहर भी शुरू हो चुकी है। इन सब चीजों के बीच में आज ज्ञानवापी में मंदिर का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने आने जा रहा है, जो साफ कर देगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। दोपहर 3 बजे जिला कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को दी जानी, और दावों और खुलासों के बीच विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। और धार्मिक स्थल के मूल रूप से छेड़छाड़ का आरोप भी एफआईआर में दर्ज करने की मांग की है। तो इन सर्वे रिपोर्ट्स को आखिर जो तमाम वीडियोग्राफी की गई थी, 1000 से ज्यादा तस्वीरें ली गई थी, ये हिंदू पक्ष को भी सौंपा जाएगा और इसकी कॉपी मुस्लिम पक्ष को भी दोपहर 3 बजे सौंपी जाएगी। तो सबसे पहले बात ज्ञानवापी में शिवलिंग से छेड़छाड़ के दावों की। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के दावों पर न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश में अब जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। विष्णु जैन दरअसल ये दावा कर रहे हैं कि चक्री के जरिए शिवलिंग से छेड़खानी की गई, इसमें 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। मुस्लिम पक्ष ने छेड़खानी के दावों को खारिज कर दिया। बड़ी बात यह है कि इन बातों को लेकर अब शिकायत तक दर्ज करवा दी गई अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ। और ऐसे में इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मामला क्या सुलझ रहा है या फिर उलझता तो नहीं जा रहा है, क्योंकि नए आरोप, नई याचिकाएं, उस पर नई तरीके से सुनवाई और नए दावे, इन तमाम चीजों में अब कहीं ना कहीं मामला जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति बिल्कुल अनुराग, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि जिला कोर्ट के पास भी 8 हफ्ते का वक्त है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ऐसे में अब ये देखना होगा कि जाहिर सी बात है जो जिला जज भी हैं उन्होंने टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड किया होगा और लगभग हफ्ते भर का वक्त हो चुका है बनारस कोर्ट में, जब वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब 30 मई को हालांकि अगली सुनवाई होगी, लेकिन किस तरह से ये सुनवाइयां आगे होनी है और अब तक के जो अपडेट्स हैं ये लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता वाराणसी से हमेशा पल पल के अपडेट्स आप तक नव भारत पर पहुंचाते रहते हैं। और आज हिमांशु वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे स्टूडियो से, जिनका हम आगे आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। पहले रुख हिमांशु का कर लेते हैं। हिमांशु, सुनवाई 30 को होनी है, लेकिन वाराणसी में हलचल खूब तेज है अभी भी। देखिए ज्योति, ये मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो आपने कही है हलचल वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आज जब 3 बजे वो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, वादी प्रतिवादी पक्ष को यहाँ पर दिए जाएंगे, तो उनमें क्या निकल के सामने आएगा। क्योंकि आपको बहुत बखूबी याद होगा कि 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन थे जब वीडियोग्राफी की गई थी, जब सर्वे किए गए थे। आपने खुद बताया कि 1000 से ज्यादा फोटोज, स्टिल फोटोज को वहां पर कैप्चर किया गया था और साथ ही साथ 100 GB से ज्यादा का कुछ ऐसे वीडियोस थे जिनको एविडेंस के तौर पर वहां पर सर्वे किया गया था और फिर उनको एक बंद बक्से में कोर्ट में सौंपा गया था। और अब वो जनता के सामने आ सकता है, वो मीडिया के सामने भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। 3 बजे का वक्त तय किया गया था। सबसे पहले दिन मंदिर के अंदर जाकर जो बाहरी जो दीवार थी उनका वीडियोग्राफी की गई थी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर कहा गया था कि कुछ कमल के चिन्ह पाए गए हैं, कुछ त्रिशूल के चिन्ह पाए गए हैं। लेकिन उसके बाद ये सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ा तो 14 और 15 तारीख की ये बात है जब देखा गया था कि वद्दू खाने में पानी जमा है, लेकिन वहां पर एक आकृति से निकलती हुई नजर आ रही है। तब उस पानी को वहां पर हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन वहां पर मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जब अपनी बात यहां पर रखी गई, फिर वहां से पानी हटवाया गया, तब वहां पर शिवलिंग सामने आया और उसके बाद से ही सभी लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर और क्या क्या साक्ष्य जो सामने आए हैं। आशुतोष भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है और हर एक अपडेट सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है। आशुतोष, आज का दिन कितना अहमियत है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा देश इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया आज के दिन का खास तौर से इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज 3 बजे ये मालूम हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का आखिर रहस्य क्या है। खास तौर से उस तहखाने का रहस्य है क्या है जहां पर शिवलिंग मिलने की एक तरीके से दावा किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या आज उस रहस्य पर्दा उठेगा। कोर्ट ने 3 बजे का वक्त दिया है, जब आज सभी याचिकाकर्ताओं के साथ साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष के जिन लोगों ने जो वीडियो और जो फोटो है उसके लिए जो आवेदन किया है साक्ष्य के तौर पर, उसे आज देने की बात कही है।
और कहा यह जा रहा है कि लगभग 132 GB के आसपास ये पूरा डाटा है, जिसमें से 10 से 15 घंटे का वीडियो फुटेज है। इसके अलावा 1000 से 1500 के आसपास कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो अब 3 बजे का सबको इंतजार है और 3 बजे जब कोर्ट ये सारे जो फुटेज और वो वीडियोग्राफ्स हैं जब वादी और प्रतिवादी को सौंपेगा, तो इसके बाद से जो पूरा रहस्य है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं बनारस आया था, वाराणसी आया था, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर से वो रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब साथ में जो वहां पर श्रद्धालु आए थे, कोई साउथ से आया था, कोई नॉर्थ से आया था, तो कहीं बहुत दूर दराज इलाकों से, कुछ तो नेपाल से आए थे, और वो हम लोगों से ये पूछ रहे थे कि क्या सर आपको अंदर का कुछ पता पड़ा, क्या आपने देखा है कि अंदर क्या है, क्या वाकई में वो शिवलिंग है, क्या वाकई में वहां पर महादेव का वास है, इस तरह के सवाल हमसे पूछ रहे थे। तो आप देखिए उत्सुकता वहां पर लोगों के अंदर कितनी थी कि वो ये जानना चाह रहे थे कि साक्ष्य वहां पर क्या है और वो सभी के सामने आना चाहिए, और आज इसी का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 3 दशकों से हम देख रहे हैं कि 1991 से ही जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा है कि मस्जिद के अंदर क्या वाकई शिवलिंग है या वाकई सिर्फ वो मस्जिद ही है। और अब आज का दिन जो है वो बेहद निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से सर्वे की जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, उसमें ये भी उस रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि जो वजू स्थल है वहां पर शिवलिंग की आकृति की कुछ ऐसी प्रतिमा मिली है। इसके साथ ही कल हमने देखा था कि विष्णु जैन ने बाकायदे उस पर एक आरोप भी लगाया कि उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, और अब तो ये मामला पूरा कोर्ट कचहरी तक, थाने तक पहुंच गया कि उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो एक पूरा सस्पेंस था उससे आज पर्दा उठने वाला है। तो आज सस्पेंस से पर्दा यहाँ पर उठने वाला है और इसी के तरीके इंतजार से यहाँ आपने पर और किया जा रहा है। आशुतोष ने समझाया कैसे आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, और खास तौर पर वो जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आएंगी जिसको लेकर दावे अपने अपने किए जा रहे हैं हर पक्ष की ओर से, उसमें क्या अपोज किया जाता है, यानी किन चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और किन चीजों को लेकर अपना दावा मजबूत किया जाता है, देखने वाली बात होगी। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन अब ये अपने दर्शकों को बताते हैं कि शिवलिंग से छेड़खानी के दावे का आखिर सच क्या है, साक्षात शिव के सबूत को मिटाने की कोशिश आखिर किसने की है। और वकील विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, शिवलिंग के अंदर चक्री डाली गई थी, सर्वे के बाद सबूत हटाने की कोशिश ये की गई और चक्री के जरिए शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई और चक्री को छिपाकर ले जाने की कोशिश भी की गई थी ठीक सर्वे से पहले, और सीआरपीएफ के जवानों ने इस दौरान इन लोगों को पकड़ लिया। चक्री को फिर से स्टोर रूम में रखा गया और उसे स्टोर रूम में रखने के बाद जो दावा यहां पर या जो आपत्ति विष्णु जैन दर्ज करवा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मेंटेबिलिटी की अगर सुनवाई तय होती है तो इन बातों को वो कोर्ट में भी रखेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि ये छेड़खानी कौन कर रहा है। देखिए बहुत दिलचस्प बात है, इस पूरे मामले से लेकर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इसके साथ साथ आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शंखनाद कर दिया और चर्चा की शुरुआत इसी शंखनाद के साथ करते हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ये शिकायत जो दर्ज करवाई गई है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी की जा रही है, बाकायदा विष्णु जैन जो कि सर्वे के साथ मौजूद थे, सर्वे टीम के साथ मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि वहां पर एक चक्री डाली गई, उसे हटाया गया, फिर उसे वापस बाहर ले जाने की कोशिश की गई, सीआईएसएफ की टीम ने रोका तो जाकर उसे स्टोर रूम में रखा गया। सर ये छेड़खानी की कोशिश क्यों? सच को तो आप भी सामने लाना चाहते हैं। विष्णु जैन जी को अविलंब पुलिस गिरफ्तार करे, वरना इस देश को ये जला देंगे। विष्णु जैन जी जब सर्वे की टीम के साथ थे तो उस समय सील करने की भी बात हो गई, स्थानीय अदालत का आदेश भी आ गया, पुलिस भी तैनात थी और पुलिस पहले भी तैनात थी, बरसों से वहां पुलिस रहती है। और अगर छेड़छाड़ करना था तो 400 साल से मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे तो सारी निशानी ही मिटा देते। 400 साल से तो विष्णु जैन नहीं थे, इनके पिताजी भी नहीं थे। ये लगातार जहर उगल रहे हैं, देश में प्रोवोक कर रहे हैं हिंदू धर्म के भाइयों को। कभी तो कहते हैं कि कुल्ला कर रहे थे, 2 दिन पहले तक वो कह रहे थे कि थूकते हैं, कुल्ला करते हैं। एक डिबेट में मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज हाथ जोड़कर कहता हूं आप जैन धर्म के हैं जहां हिंसा बिल्कुल मना है और आप बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। ठीक है आप वकील हैं, आप अपने पेशे पर कुछ भी कीजिए लेकिन देश को मत जलाइए। अब नई बात उन्होंने कहा कि छेड़खानी कर रहे हैं, इसका मतलब जो वहां पुलिस तैनात है वो भी गलत है, जो वहां अफसरान निगरानी कर रहे हैं। नहीं गुलाम सरवर साहब वो यही तो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ ने रोका तब तो जाकर
तो आपने इनको चक्री को पता है, अंदर वो रखा। मस्जिद में डेरा इन्होंने डाला है, हाफिज इनकी साहब, गिरफ्तारी हो, ये घर पर है या मस्जिद में? आप ये बताइए कि जो चक्री वहां पर जिसे आप फव्वारा कह रहे हैं उसके ऊपर थी, वो स्टोर रूम में क्यों मिली सर्वे के दिन? फिर वही बात, ये इनसे पूछिए ना, ये आज क्यों बोल रहे हैं ये बात, ये कल क्यों नहीं इन्होंने कहा, परसों क्यों नहीं कहा, तरसों क्यों नहीं कहा, उस दिन क्यों नहीं? उस दिन तो इन्होंने कहा शिवलिंग मिला, बाबा मिल गए, फिर इन्होंने कहा उस दिन सामने सर्वे कोर्ट कमिश्नर के सामने उसमें छेद देखा गया, उसी समय पता चल गया ये शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग में छेद नहीं होता। देखिए बातें वही की जा रही हैं जो तस्वीरें और वीडियोस में नजर आ रहा है, इसके अलावा कहीं से कोई क्रिएट करके कुछ नहीं बोल रहा है। आचार्य जी, जिस तरह से आप तस्वीरें सामने आई, एक मुद्दा इनका पीटता है तो दूसरा मुद्दा उठाते हैं। आपको हाफिज साहब, आचार्य जी अब ये कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, और ऐसे में हाफिज साहब तो ये कह रहे हैं कि जो ये दावा कर रहा है उसे ही गिरफ्तार करके जेल भेज दो। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की धारा में इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि शिवलिंग का जो शेप है, जब शिवलिंग है ही नहीं तो छेड़छाड़ की क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? अच्छा, सुन फव्वारा लीजिए ना, कैसे चला रहे थे आप? बीच में मत बोलिए, सुन तो लीजिए। देखिए, शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुआ है क्योंकि शेप जो है वह बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात, बार बार ये बोल रहे हैं विष्णु जैन को जेल डालने के लिए। विष्णु जैन एक वरिष्ठ वकील हैं इस देश का, अफवाह फैलाने वाले और अफवाह फैलाने, आप अफवाह फैला रहे हैं कि आप शिवलिंग को बोल रहे हैं फव्वारा। फव्वारा जब आपका शुरू हुआ था उस समय ना तो बिजली थी ना तो जनरेटर था, और फव्वारा कहीं नहीं था। आप फव्वारा उसी डेट का फव्वारा 1669 में फव्वारा नहीं था, 1669 में फव्वारा नहीं था। और यह जो जमाने का जहां फव्वारा बता रहे हैं आपको दिखा दिया फाउंटेन का तो मान लेंगे। आप पानी का हौज कहाँ है? पानी ये जो चक्की लगाई गई है, यह जो है यह सोची समझी साजिश के तहत एक बहुत जल्दी प्लानिंग किया गया और लोगों को बताया गया कि फव्वारा है, वो फव्वारा नहीं है, वह बाबा विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है जिसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। और माननीय न्यायालय में जो है अपील किया गया है कि इस छेड़छाड़ का भी पूरी तरह से रिसर्च करके बताया जाए कि छेड़छाड़ क्यों किया गया। और जो शेप है वह भी डिफरेंट शेप है। शिवलिंग के ऊपर जो है कुछ ना कुछ ऐसा लगता है सीमेंट से कुछ लगाया गया है, दो तरीके की बातें हैं। एक तरफ तो आप शिवलिंग की बात कह रहे हैं धर्मगुरु जी, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष कह रहा है फव्वारा है, लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर तो कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन हिमांशु जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं और ये लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ जाता है, क्योंकि जिस चीज को वहां पर शिवलिंग बताया जा रहा है हिमांशु, अगर उसके साथ छेड़खानी होगी और वो भी तब जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट में चल रही है, सब जुडिशियरी पूरा मामला है, लोगों के सेंटिमेंट्स इसको लेकर क्या कहते हैं वाराणसी में? मैं देखिए एक बात आपको अनुराग बता दूं और इस बात का मैं जिक्र भी करना चाहूंगा, तो जो अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से बैठे थे इनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां शिवलिंग नहीं, वहां पर फव्वारा है, वहां शिवलिंग है ही नहीं, ये कह रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट रूम में जब बात चल रही थी तब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि उसको शिवलिंग नहीं कहा जाए क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को आहत पहुंच रहा है, लोगों की भावनाएं यहाँ पर लोगों को तकलीफ यहाँ पर हो रही है, तो जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती उसे शिवलिंग ना कहा जाए। तो जब कोर्ट रूम में ये बात चल रही है, जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक आप उसे फव्वारा भी मत कहिए, ये कोर्ट को तय करने दीजिए ना कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। आप अपनी तरफ से वर्डिक्ट देने वाले कौन होते हैं? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है जो इनको यहाँ पर समझना चाहिए, आरोप लगाया है, वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, उसे कोर्ट को तय करना चाहिए ना। फव्वारा है 400 साल से फव्वारा कर रहे हैं। कोर्ट में है, ये जब कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तब तक ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर दे। तो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक आप इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता आप इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको सोचना होगा। नहीं बिल्कुल हिमांशु, आपकी बात से मैं भी लेकिन सहमत खुलेआम ये हूं। बयानबाजी तो आप लोगों की तरफ से की जाती है ना। बिल्कुल विष्णु जैन के कहने से देश में आग लग गया, ओवैसी बार बार कह रहा है तो उससे आग नहीं लग रहा है। सबको अपना अधिकार है अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन अनुराग भी जो कह रहे थे मामला सब जुडिस है, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप उसे शिवलिंग नहीं कह रहे हैं तो कोर्ट में ये दलील दी गई कि फिलहाल कुछ वक्त आप फव्वारा भी मत बोलिए, लड़ाई तो कुल मिलाकर इसी बात को लेकर है ना। हिमांशु, हम लोगों की सेंटिमेंट्स की जब बात करते हैं, विष्णु जैन से तो आपकी भी कल डायरेक्ट बातचीत हुई थी, विष्णु जैन किन तथ्यों के आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई? क्योंकि मैं अभी तस्वीरों में भी सामने गूगल पर देख रही हूं, हाउ डज अ फाउंटेन लुक, और वो जो तस्वीर है वो किसी भी तरह एक फाउंटेन यानी फव्वारे की तरह तो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल
देखिए विष्णु जैन की अगर बात करें तो वो खुद उस वक्त वीडियोग्राफी उन्होंने की थी, उनके सामने पूरी वीडियोग्राफी हुई थी, जो सर्वे हुआ था वो भी उनके सामने हुआ था, तो वो अंदर उन्होंने बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखा है। वो तहखाने तक भी गए हैं जब वीडियोग्राफी सर्वे किया जा रहा था, और मुस्लिम और हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता थे वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो हम लोगों तक अभी वो तस्वीरें नहीं पहुंची, लेकिन वो अंदर गए थे, उन्होंने बारीकी से उन सारी चीजों को देखा है। और जो साक्ष्य यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है, और वो उन्होंने इस बिना पर कहा है कि जो चक्री थी उस चक्री को ले जाने की कोशिश की जा रही थी, तब सीआरपीएफ के जवानों ने पकड़ा है। जब वहां पर हलचल होती है तो सबसे पहले जो वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष हैं, इन दोनों को इस बारे में खबर होती है, और इसीलिए इस बिना पर इतने पुख्ता तरीके से वहां पर कहा जा रहा है कि उस सबूत को, उस चक्री को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी, और तभी उनको इस बारे में पूरी डिटेल एक एक पता चली है। और उसी के बाद वो उस बात का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जो शिवलिंग है उसके साथ छेड़छाड़ करने की यहाँ पर कोशिश की गई, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये हवा में बातें यहाँ पर नहीं हो रही है। जब एक भी अगर वहां पर सार्वजनिक कीजिए ना, बिल्कुल ये साजिश है, देश क्योंकि बहुत गंभीर है की भावनाओं को भड़काया जा रहा। मैं कहता हूँ चाहे सीआरपीएफ हो, देश से बड़ा सीआरपीएफ नहीं है, देश से बड़ी सरकार भी नहीं है। आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? बात बयान दे दिया, आप हमारे ज्योतिर्लिंग को फव्वारा बता रहे हैं, साजिश नहीं तो क्या है? उस व्यक्ति को मीडिया के सामने लाया जाए, उससे पूछा जाए गुलाम किसके सरवर कहने पर साहब, तुम वहां पहुंचे। गुलाम ये सरवर देखिए साहब, तस्वीर दिख रही है आपके स्क्रीन पर, सारा सील किया हुआ, ताला लगा हुआ है। कौन छेड़छाड़ कर रहा है? गुलाम सरवर साहब, सर्वे के बाद हुआ है। उस व्यक्ति का नाम प्लीज बतवाया जाए। ठीक है गुलाम सरवर साहब, पूछा जाए। चलिए ठीक है, जो बातें सच हैं वो तो कोर्ट में सामने आ जाएंगी ना साहब। नहीं, लेकिन देश में जा रही है ना ये बात। आप इन चीजों को मुसलमान अपमान कर रहा है ना सर, भावना की बात है, बात समझिए। लोग कहेंगे छेड़छाड़ हो रहा है, तो इससे क्या होगा? हिंदू भाइयों की नाराजगी आएगी ना मेरे पर। अरे वहाँ वजू कर रहे हैं, उससे तो अपमान आप नहीं फील कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वजू करना रोक दीजिए वहां पर। नहीं, वो रुक चुका है, कोर्ट ने कहा रुक गया, वहां वजू नहीं हो रहा वहां उसी दिन से। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूं, मैं सच बताऊं आपको, लेकिन मेरी बात आराम से सुनिए। देखिए जो बातें वहां पर विष्णु जैन की ओर से कही गई वो एक आशंका के तौर पर भी हो सकती है, हो सकता है उन्होंने देखा भी हो, दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप इसे एक सौहार्द के तौर पर देखें तो आप कहिए साहब कि हाँ अगर ऐसा भी है तो इसकी जांच करवा लीजिए। नहीं साहब, ये गलत बात। मतलब आप जो कहिए, मैं सौहार्द के लिए सभामन जनों भी मैं स्वीकार कर लूं, आपको मानने के मैं लिए स्वीकार कर लूं आपके कहने से। आपके गलत तथ्यों को मैं स्वीकार करने आया हूं। आप हिंदू समाज देश को सच बताओ यार, आपके पक्षधर बनने का ढोंग रहे हैं। सामने लाइए, झूठ में नहीं तब्दील कर सकते। सामने लाइए, जिसने छेड़छाड़ किया है उसको हम लोग के हवाले कीजिए। अगर सरकार नहीं सजा दे सकती है तो हम लोग बता देंगे धर्म में अपमान करने का क्या होता है। हिंदू भाइयों के भावनाओं से किसी को भावनाओं से खेलने नहीं दिया जाएगा। एक मिनट देखिए, इसके लिए ना बाकायदा अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। तो आप कह रहे हैं उसको सामने लाइए, तो आपको मैंने बता दिया कि किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो अगर आपको डाउट है तो आप उस पर अपनी बातों को रखिए, और जिसको डाउट है वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुका है। मामला जब कानूनी है तो कानूनी छोड़ दीजिए साहब, आप अपनी तौर पर अपने ही तरीके से जज बन जाते हैं। देखिए जब हम सबूतों की बात करते हैं तो आज जिला जज की कोर्ट में सभी पक्षों को, हाफिज साहब कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। हाफिज साहब आप भी देखिए, आज जिला जज की कोर्ट में सभी पक्षों को वो वीडियोस और फोटो सबूत के साथ सौंपे जाएंगे जिनके आधार पर मस्जिद में मंदिर होने की ये जंग लड़ी जानी है। 1000 फोटोज और कई घंटे के वीडियोस, जिसमें कौन से सबूत हैं, कैसे सारे सबूत हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करते हैं या मुस्लिम पक्ष के दावों को मजबूत करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्ञानवापी के अंदर और बाहर मंदिर के निशान, फोटो और वीडियो दे रहे शिवलिंग की गवाही, सर्वे में मिले सबूत सच साबित करने के लिए काफी। दस सबूत, 11 घंटे के सर्वे और 2 रिपोर्ट की पूरी पड़ताल। ज्ञानवापी में मंदिर, शिवलिंग, सत्य है।
ज्ञानवापी के वजूखाने से बाहर आई ये तस्वीर मस्जिद में मंदिर की हकीकत का आईना है। कहने को तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है, मगर सर्वे के वीडियो और फोटो से जुड़ी जानकारी फव्वारे वाले दावे पर फर्जीवाड़े का प्रश्न चिन्ह लगाते दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मस्जिद के बाहरी हिस्से का सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा और अंदर का सर्वे करने वाले विशाल सिंह के सर्वे रिपोर्ट में क्या है। 1000 फोटो और 32 GB की 2 पेन ड्राइव में कैद वो कौन से सबूत हैं जो मस्जिद में मंदिर के दावे को पुख्ता करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अजय मिश्रा और विशाल सिंह की रिपोर्ट में दर्ज सबूतों के बारे में जानना होगा। अजय मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान उन्होंने पुराने मंदिरों का मलबा, कमल, शेषनाग की कलाकृति, देवी देवताओं की मूर्ति, दिया जलाने की जगह और पुराने शिलापट देखे। विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सर्वे के दौरान उन्होंने पान के पत्ते की कलाकृति, घंटियां, पौराणिक मंदिरों के सबूत, हाथी के मूर्ति की टूटी हुई सूंड, फूल, स्वास्तिक और डमरू की कलाकृति देखी। सच की गवाही देते 8 फीट ऊंची पौराणिक खंभे देखे। यानी दोनों ही रिपोर्ट में मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियों का जिक्र है। पौराणिक मंदिर का मलबा मिलने की जानकारी है, यानी मंदिर होने के पर्याप्त सबूत हैं। तस्वीरों के साथ आपने अभी जो सबूत देखे उसे कैमरे में कैद करने वाले वीडियोग्राफर गणेश और विभास दुबे हैं। इशारों ही इशारों में टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कैमरामैन गणेश ने अंदर का सच बता दिया। जो बाहरी दीवार पे दिखता है और जो विवाद का कारण है, लोग बोलते हैं मंदिर है, मंदिर जैसे प्रतीक चिन्ह दिखते हैं, जो चीजें बाहरी दिखते हैं वो बहुत जगह है। अच्छा। हाँ, बहुत जगह, लेकिन अंदर क्या है इसके बारे में आप मुझसे मत पूछिए। सर्वे रिपोर्ट, फोटो और वीडियो सबूत के अलावा मस्जिद में मंदिर के सच के बीच की ये 2 तस्वीरें सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। वजूखाने में मिला शिवलिंग और ये बंद तहखाना। दावा है कि तहखाने में मंदिर का सबसे बड़ा सबूत कैद है। हालांकि मुस्लिम पक्ष हर सबूत को सिरे से खारिज कर रहा है। बहुत ही इनिशियल स्टेज पर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। मेरा यही कहना है कि ये सूट जो है बोगस है, फ्रिवलेस है, विदाउट एनी एविडेंस है, सुनी सुनी कहानियों पर आधारित है। उनके सूट में, उनके प्लेन में कई कॉन्ट्राडिक्शन है। फैक्ट जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। जो रिलीफ उन्होंने मांगा है वो उनको मिल नहीं सकता है। मुस्लिम पक्ष मंदिर की बात को भले ही झुठला रहा है, मगर मस्जिद की तरफ नंदी के ठीक सामने वजूखाने में मिला शिवलिंग, राम कथा मंडप, पुराने दस्तावेज में मंडप का जिक्र, तहखाने के गेट पर ताला और श्रृंगार गौरी के सबूत के सच साक्षात हैं। इन सब के अलावा दावा है कि मस्जिद के उत्तरी और दक्षिणी गुंबद के नीचे मंदिर का शिखर है और बीच वाले गुंबद के नीचे त्रिकोणीय आकृति है। सबूत सामने हैं और इंतजार भी अब ज्यादा नहीं बचा है। 1-2 रोज हम लोग का अभी बहस में लगेगा। बहस मेरी कंटिन्यू है। फिर उसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से हाँ, वो उनका जवाब आएगा, उसके बाद उनके जवाब का जवाब फिर मुझे देना होगा। अच्छा, तो मतलब मान के चले कि 3 से 4 दिन का वक्त जो है वो और लग सकता है। हाँ, लग सकता है। इस आधार पर देखा जाए तो फैसला जुलाई में ही आ पाएगा। अदालत में सच झूठ और मस्जिद में मंदिर के सच को साबित करने की लड़ाई जारी है, मगर इतना साफ है कि अब तक मिले सबूत हिंदू पक्ष के दावे को बेहद मजबूत बना रहे हैं। वाराणसी से आशुतोष, हिमांशु दीक्षित और आकांक्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आप देखिए ज्ञानवापी को लेकर किस तरह से जो बहसबाजी का दौर है वो जारी है। तर्क सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं दिए जा रहे हैं, तर्क वितर्क का दौर जो है वो कोर्ट के बाहर भी जारी है। बहरहाल कानूनी कार्रवाई की बात करें तो ज्ञानवापी को लेकर कुछ नई शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ ये शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। इन शिकायतों में क्या कुछ है इस बार, अनुराग? बिल्कुल, दरअसल ये बता देते हैं सबसे पहले कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कौन है। ज्ञानवापी मस्जिद की यह कमेटी देखरेख करती है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया गया है। बिल्कुल, और धार्मिक स्थलों के मूल रूप से छेड़छाड़ का आरोप इसमें लगाया गया है। जो नई शिकायत है इसमें जल्द से जल्द अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है।
क्योंकि जो धार्मिक स्थल का मूल रूप था, यानी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मान रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। हिमांशु, अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो 1991 एक्ट को यह आधार बनाकर लगातार काउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। अब जो शिकायत दर्ज करवाई गई है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के खिलाफ, दरअसल इसी 1991 एक्ट को डिमोलिश करने का आरोप लगाया गया है इसमें, यानी कि अब इसी से काउंटर किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, जो शिकायत दर्ज कराई है इस बारे में मैं आपको और थोड़ा सा तफसील से यहाँ पर बता देता हूँ। आशुतोष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल देर शाम का ये मामला है जब ये शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके बाद इस बारे में हमने जानने की कोशिश भी की थी। बिल्कुल देखिए, ये वैदिक सनातन संघ की ओर से ये शिकायत दर्ज कराई है। जितेंद्र सिंह बिसेन हैं जो कि इसके अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है कि देखिए जो वहाँ पे शिवलिंग मिला है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही जो 1991 का वर्षिप एक्ट है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो केयर टेकर है अंजुमन इंतजामिया कमेटी, वो लगातार उसका उल्लंघन कर रही है। ऐसे में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही वहाँ पर मुस्लिमों के प्रवेश पर एक तरीके से बैन लगाने की भी उन्होंने मांग की है। हालांकि अभी तक जो मुकदमा है वो अभी पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, लेकिन इसे लेकर जो हलचल है वो अब तेज होती जा रही है कि क्या वाकई अब इस तरह का कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है क्या। इन सब के बीच में आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि आज शुक्रवार का है, आज जुमे का दिन है। और पिछले 2 बार से हमने देखा है कि जुमे के दिन जो ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास जो होते हैं, हजारों की संख्या में अचानक से लोग जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जो नमाजी होते हैं, और संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि बाकायदे पुलिस को वहां पर बैरिकेडिंग लगा के उनको रोकना पड़ता है कि अब मस्जिद पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। ऐसे में आप लोग की अब एंट्री वहां पर प्रतिबंधित की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि आज का जो दिन होगा वो बेहद अहम होगा। एक तरफ जो आज शाम को 3 बजे, हाँ बिल्कुल। अच्छा आशुतोष, हमारे साथ में गेस्ट में मौलाना जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, हाफिज सरवर साहब। तो उन्होंने कहा था कि आधार क्या है, जो ये शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई है, आधार क्या है, कैसे किसी को खबर हो गई कि ऐसा कुछ किया जा रहा है, टेम्पर किया जा रहा है। वहाँ पे रेड जोन का इलाका है, सीआरपीएफ के वो पूरे हवाले होता है, और सीआरपीएफ ने उन जो लोग थे, जो चक्री था उसे जो लेकर जा रहे थे स्टोर रूम में, उसे उन्होंने रोका। और इस बात की शिकायत बाकायदे वहाँ की स्थानीय पुलिस से भी की गई है कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। और उसी आधार को बनाते हुए विष्णु शंकर जैन ने कल अदालत से भी एक गुहार लगाई कि देखिए वहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और अब बाकायदे जो चौक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर शिकायत भी दर्ज कराई गई। हालांकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि इंस्पेक्टर जो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की हम जांच करा लेंगे, उसके बाद ही शिकायत दर्ज कराएंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये हिंदू पक्ष बार बार ये आशंका व्यक्त कर रहा है कि देखिए वहाँ पर जो शिवलिंग मिला है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, और वो बात अब धीरे धीरे पुष्ट भी होती जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। जो आशुतोष कह रहे हैं कि खुद सीआरपीएफ के जवानों ने अगर देखा है, वहां से जो चक्री थी उसे ले जाया जा रहा था, स्टोर रूम में रखा जा रहा था। हाफिज साहब दावा कर रहे हैं कि हम तो 400 साल से वो चीज वैसी ही है, उसे फव्वारा कहते आ रहे हैं। क्या ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वहां पर सर्वे से पहले ये छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई? वो कह रहे हैं कि ऐसा है तो उस शख्स को सामने लाइए, हालांकि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात स्पष्ट है। जब उसमें शिवलिंग में जब ऊपर से छेद पाया गया था और उसके बाद से जब चक्री पाई गई है, तो उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आती हैं। और जब चक्री को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद से इस पर और पुख्ता तरीके से जो विष्णु जैन ने वो दावा किया और फिर यहाँ पर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। और एक बात और यहाँ पर मैं इस पर और ज्यादा डिटेल में थोड़ी सी और बात यहाँ करना चाहूंगा। एक सवाल ये भी यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जो चक्री वहां पर मिली है और छेड़छाड़ की बात जो की जा रही है, तो क्या ये वीडियोग्राफी जो सर्वे कराया गया है उससे पहले ये छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, ये दावा किया जा रहा है? बिल्कुल, ये उसके पहले का दावा किया जा रहा है कि जो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ है वो जो सर्वे हुआ है उसके पहले का है। और क्योंकि ये मामला करीब 8 से 10 दिनों का है, और सीआरपीएफ ने बाकायदे इस बात की जो शिकायत है वो स्थानीय पुलिस को भी बताई, इन्फॉर्म किया कि देखिए यहाँ पर इस तरीके का छेड़छाड़ किया गया है, ऐसे में वहाँ की जो सुरक्षा है उसे पुख्ता करने की जरूरत है। और उसी बात को आधार मानकर जो विष्णु शंकर जैन हैं उन्होंने ये अदालत के सामने रखा है। देखिए देश का कोई वरिष्ठ अधिवक्ता अगर अदालत के सामने इस बात की पुष्टि, अदालत के सामने ये गुहार लगाता है, ये अपील करता है कि देखिए वहाँ पर शिवलिंग मिला है और उस शिवलिंग को टेम्पर्ड करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। कोई हवा में बात नहीं कर सकता है। देखिए जो जिस वजह स्थल को लेकर बात कही जा रही है
उस वजू स्थल को बाकायदे सील कर दिया गया है। और ये जो छेड़छाड़ है वो सील करने की पहले की बात कही जा रही है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि उस शिवलिंग को लेकर जिस तरीके से जो तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं उसकी छेड़छाड़ को रोकने की जो ठीक है, हिमांशु राजपूतोष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और तमाम